टाइम आज का, क्राइम आज का। माँ, माँ, क्या हुआ शुभांगी? देखो ये राघव भैया के करतूत देखो, ये कैसे ड्रेस लेके आए मेरी, ये देखो इसे। ये कैसी ड्रेस है? बेढंग की ड्रेस है ये, और क्या? अरे बुआ, मैं तो इसे चिढ़ाने के लिए लाया था, मुझे नहीं पता था कि शुभांगी को बुरा लग जाए। अगर बुरा लगा तो सॉरी। क्या हुआ? मामा जी, ये देखिए, कौन सा भाई अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट देता है? देखिए इसे। बताइए मामा जी। भैया दरवाजा खोलिए, भैया। अरे रुको, अरे शैलजा, शुभांगी, तुम दोनों यहाँ? आखिर क्या बात है, क्या हुआ? भैया हमें बचा लीजिए, वो हमें मार देंगे। अरे कौन मार देगा तुम्हें? तुम्हारे भाई के रहते हुए कोई ऐसा कर सकता है क्या? चलो परेशान मत हो, अंदर आओ, बात करते हैं। लो सामान हमें दो, लाओ चलो बैठिए यार। अरे राघव, ओ राघव। क्या हुआ पापा, इतनी रात को क्यों परेशान कर रहे हो आप? अरे राघव देख कौन आया है, तुम्हारी बहन और बुआ। प्रणाम करो। पाँव लगी बुआ। खुश रहो। कैसे शुभांगी तू? कभी तो होश में आकर। अरे बुआ और तेरी बहन कितने दिनों के बाद आए हैं, कुछ चाय पानी तो पिलाएगा? पानी ले गया जा। हाँ। शुभांगी, ये तुम्हारे लिए। हाँ बहन, अब बता क्या हुआ? भैया शुभांगी के चाचा ने हमें मारने के लिए गुंडे भेजे, और तुम तो जानते, जब से इसके पापा नहीं रहे, उसकी बुरी नजर हमारी 300 बीघा जमीन पर गड़ी हुई है। अब बुआ, आप चिंता मत करो, चाचा का ना हम आंख नोच लेंगे। अब बिल्कुल बेफिक्र रहो, ठीक है? अब तो हमारे जो भी हैं आप ही लोगे भैया। शुभांगी, तुम हर बात पे भैया 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 क्या करते रहती हो? अरे हम दोनों एक ही उम्र के हैं। अरे ना प्यारा नाम है हमारा, सीधा नाम राघव से बोला करो, राघव। बातें ही करता रहेगा। अरे तुम्हारी बुआ और बहन इतना थक क्या है, थोड़ा ये आराम करें, जाओ इनके आराम व्यवस्था करो। अब हाँ बुआ, और रूम दिखाता हूँ। आप दोनों आराम कर लीजिए, फिर बात करते हैं। ये तो बहुत बड़ी लॉटरी लग गई। अब इसके लिए अपनी बहन भांजी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। आखिर जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी ना, उठाएंगे। 300 बीघा जमीन। अरे तू चाचा है राक्षस, देख राधा मोहन, रिश्तेदार है तू, इसलिए वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। आइंदा से ऐसी गलती की ना तो अपने ही जमीन के किसी कोने में जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। अरे पापा, लगता है चाचा ने फोन कट कर दिया है, इसीलिए आपके मोबाइल में बार बार किसी और का कॉल आ रहा है। अरे हाँ, वही इंस्पेक्टर का बार बार फोन आ रहा है, पूछ रहा कि अरे मिठाई कब दोगे, मिठाई कब दोगे। मिठाई के डब्बे के लिए परेशान। ये परेशान कर दिया इसने।
हाँ हेलो। हाँ मैं घर से निकल ही रही हूँ। हाँ कॉलेज में मिलते हैं। ओके। किससे मिलने जा रही है तू? बाबू मोहित था, एक्चुअली मार्कशीट आ गई है, कॉलेज लेने जाना है। अच्छा, ध्यान से जाना। एक काम करते हैं ना, मैं चलो छोड़ देता तुम्हें। नहीं 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 भैया, अब चाचा जी का तो डर है नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। आप नाश्ता कीजिए। अच्छा ठीक है माँ, चलती हूँ। ध्यान से जाना। हाँ बाय माँ। फिर से भैया? कुछ सुना भाग्यवान? 300 बीघा जमीन। अरे 300 बीघा जमीन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, तुम तो सब जानते हो। आज वो 300 बीघा जमीन चल के खुद मेरे पास आ गई है। हाँ? तुम्हें पता भी है उसकी कीमत क्या है? कम से कम 30 करोड़ की तो होगी। क्या क्या कहा? 30 करोड़? इतना पैसा हम रखेंगे कहां पे? एक काम कर राघव, इतने पैसों के लिए एक बिजनेस पार्टनर ढूंढ, एक बड़ा टाउनशिप बनाएंगे हम। जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो। थैंक यू फॉर द राइड। मैं तुमसे फिर एक बार कह रहा हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर तुम्हारे मामा भी चाचा के जैसे रहे थे। सारे रिश्तेदार एक जैसे नहीं होते मोहित, रिलैक्स। पापा, इस चिड़िया का तो पहले से ही घोंसला है। ससुरा 300 बीघा जमीन के लिए पूरा गांव का गांव उजाड़ के फेंक दूंगा। ये तो एक छोटा सा घोंसला है, इसको उखाड़ के फेंकने में कितना समय जाएगा? अपने मोहित क्या कर रहे हो? मामा जी देख लेंगे। जाओ बाय। बाय। ये कौवा तो कुछ ज्यादा ही बेताब हो रहा है। इससे पहले कि तुम्हारी बहना को लेकर फुर्र हो जाए, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही होगा, समझे? हाँ पापा। माँ माँ, फर्स्ट डिवीजन से पास कर लिया है मैंने बीएससी। चलो मैं दिखाती हूँ तुमको। क्या हुआ माँ? आज तेरे पापा जिंदा होते तो कितना खुश होते। अरे कैसी बात कर रहे हो बहना? पल भर में पराया कर दिया ना अपने भाई को। अरे पापा नहीं है तो क्या हुआ, सगा मामा तो है। मैं खिलाऊंगा मिठाई अपने हाथों से बिटिया को, अभी लेके आया। वाह बिटिया वाह, बड़ी होनहार बिटिया है हमारी। और बिटिया ऐसे ही मामा का नाम रोशन करते रहना। ये लो मिठाई खाओ। नाम रोशन करना तो दूर पापा, हमारे खानदान के मुंह पे काली पोत के आ रही है। ये क्या कह रहे हो राघव? अब जो देखा वही तो कहूंगा बू। एक आवारा लड़का से घर तक छोड़ने आया था और ये हंस के बातें कर रही थी। बताओ ना। छी 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 छी। अरे शैलजा, अगर तुमने ऐसी बेशर्मी की होती ना तो बाबूजी ने तुम्हें काट कर जिंदा अपनी जमीन में गाड़ दिया होता। भैया वो आवारा लड़का नहीं है, मैं उसे जानती हूँ। वो अच्छा लड़का है और सबसे अच्छी बात है कि वो अपनी शुभांगी के साथ शादी करना चाहता है।
बुआ मजाक कर रहा था, सब पता है मुझे। उसका नाम मोहित है, और जो नहीं पता है वो कल पता कर लेंगे। कल मतलब? अरे बहना, चौंक गई ना तुम। अरे लड़का मुझे भी पसंद है, और यहां तक राघव ने उसके बारे में सारी की सारी जानकारी निकाल ली है, और कल घर पे बुलाया उसे। अरे शादी की बात तय करने के लिए। Om Kishvari, Om Kishvari, Om Kishvari, Om Kishvari, Om Kishvari, Om Kishvari, Madam, Om Kishvari. अरे भैया, चाय पीनी थी तो मुझे बोल देते, मैं बना देती। अब क्या बताऊं बहना, तब से राघव की मां गई है, तब से सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। अच्छा बहना, शुभांगी की शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, और उधर तुम्हारा देवर, वो तुम्हारी जमीन पे गिद्ध की दृष्टि लगाए बैठा है। मैं तो कहता हूं सारी जमीन बेच दो और फुर्सत ले लो इस झंझट से। भैया कैसी बात कर रहे हो आप? मैं चाहूं भी तो वो जमीन नहीं बेच सकती। शुभांगी के पापा ने मरने से पहले वो सारी जमीन शुभांगी के नाम कर दी। मतलब है कि 300 बीघे की जमीन की मालकिन है हमारी भांजी? हाँ भैया। और जीजा जी ने तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं छोड़ा? भैया, जिसकी शुभांगी जैसी इतनी समझदार बेटी हो, उसे किस चीज की कमी? अरे भैया, मैंने अभी तक चाय खत्म नहीं की है। क्या है ना बहना, चाय बहुत मीठी बन गई, और बहुत मीठा पीने से शुगर हो जाता है। कहीं हार्ट अटैक हो गया तो मर जाओगे। ये अचानक भैया को क्या हो गया? साला सब लुट गया, बर्बाद हो गया। हमारी बहन ने कंगाल कर दिया हमें। क्या हुआ पापा, सब ठीक? क्या ठीक? अरे वो 300 बीघा जमीन वो लड़की के नाम है, और शादी के बाद तो सब कुछ ससुराल वालों का हो जाएगा। मतलब हम खा लिया? ऐसे कैसे खाली हाथ? सोने की चिड़िया है वो, ऐसे उड़ने देंगे उसे? पापा, मोहित और शुभांगी के शादी का आइडिया आप ही का था ना? आइडिया मेरा ही था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो जीजा हमसे शादी निकलेगा, सारी की सारी जमीन उस लड़की के नाम कर देगा, हमें कंगाल कर देगा। अरे अपने टाउनशिप के सपने को ऐसे चकनाचूर नहीं होने देंगे। कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना होगा। कुछ करें, क्या करें, कुछ तो सोचना होगा। तू करेगा शादी उससे? क्या पापा, शुभांगी आपकी भांजी हुई तो उस हिसाब से हमारी बहन हुई ना, और भला बहन से शादी कौन करता है बाबा? आप भी बहन नहीं है उसे। 300 बीघा जमीन, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 30 करोड़, और वो पाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो वो कर, लेकिन वो तेरे हाथ में होनी चाहिए। तुम्हारे लिए कुछ लेके आया, देखो। देखो, तुम्हें बहुत पसंद आएगा।
अच्छा है ना? राघव तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हें पता भी हमारा रिश्ता क्या है? देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बहन हो, लेकिन सगी बहन थोड़ी हो। पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतने प्यार से चुना है तुम्हारे लिए। सुनो, तुम एक बार पहन कर दिखाओ, कसम से बहुत अच्छी लगोगी। राघव तुम पागल हो चुके हो। शुभांगी, अरे यार सुनो, शुभांगी। माँ, माँ, क्या हुआ शुभांगी? देखो ये राघव भाई की करतूत देखो। ये कैसे ड्रेस लेके आए मेरे लिए? देखो इसे। ये कैसी ड्रेस है? बेढंगी ड्रेस है ये, और क्या? अरे बुआ, मैं तो इसे चिढ़ाने के लिए लाया था। मुझे नहीं पता था कि शुभांगी को बुरा लग जाए। अगर बुरा लगा तो सॉरी। क्या हुआ? मामा जी ये देखिए, कौन सा भाई अपनी बहन को ऐसा गिफ्ट देता है? देखिए इसे। बताइए मामा जी। गधे, तुम्हारा दिमाग क्या घास चलने गया है? अरे ऐसे उपहार कोई लाता है? अरे अपने बहन के लिए लाना था तो अच्छी सी साड़ी ले आता। और एक बात कान खोल कर सुन ले, आइंदा से ऐसी हरकत की ना, दूंगा कान के नीचे एक गड्ढा। भाग यहां से। तुम चिंता न करो भांजी, मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की शादी, अरे मेरे कहने का मतलब है कि तुम दोनों की शादी एक ही मंडप में करवानी पड़ेगी। तब जाके इस बैल बुद्धि को थोड़ी सी अकल आएगी, समझे? और वैसे भी तुम बिल्कुल फिक्र न करो, मैं हूं ना। राघव, कहीं जा रहे हो क्या पापा? अरे हाँ, लखनऊ जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। तो क्या है ना, यहाँ रहूंगा तो शुभांगी बार बार तुम्हारी शिकायत करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरे लौट के आने तक 300 बीघा जमीन की पक्की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो जानी चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। कुछ भी मतलब कुछ भी, समझो? ध्यान रखियो। अब तो कुछ भी हो जाए, शुभांगी को मुझे हासिल करना ही होगा।
क्या हुआ? ठीक हो? हाँ अरे पर सुनो, माँ कहाँ है? माँ शॉपिंग करने गई है शादी की। और इतना डरना क्या है यार? हाँ अब हम साथ ही में तो रहने वाले हैं ना। कम अरे कम ऑन यार। छोड़ो मुझे। शुभांगी, शुभांगी बेटा देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। शुभांगी क्या हो गया? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बेटा? मुझे घर में नहीं रहना। लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? तू अपने चाचा को तो देख चुकी है। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यही मौका है राघव 30 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। राघव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? निकलो यहाँ से। अरे तुम्हारे हाथ में फोन क्यों था? निकलो यहाँ से, अभी क्या भी निकलो यहाँ से। तो मैंने निकलो। अब क्यों भगा रही हो मुझे यहाँ से? राघव, छोड़ो। राघव, छोड़ो मुझे। ये मुझसे जबरदस्ती। बुआ आप ना रंग में भंग डालने आ गए। अरे थोड़ी देर और पूजा कर लेती ना तो माता रानी खुश हो जाती, लेकिन नहीं, आपको तो अभी ही आना था। भाई के नाम पे कलंक है तू। बुआ अपनों का प्यार छीनकर गैरों को देना चाहती हैं, ये कलंक नहीं है। आप जो सोच रही हैं तो मैं कभी नहीं होने दूंगा। जुबान को लगाम दो, बहन है ये तेरी। अरे हाँ बहन थी, पर अब मेरी बीबी बनेगी। क्या आप तो दोनों कान खोल के सुन लो। तू सच कह रही थी, अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। ये लो, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? भैया अच्छा हुआ तुम आ गए। ये राघव जब से आप गए हैं इसने मेरी बेटी का जीना आराम कर दिया है। और आज तो इसने हद ही कर दी। इसने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। कोशिश? खड़ा। सिर्फ कोशिश, सिर्फ एक काम सौंपा था, वो भी ढंग से नहीं कर पाया। भैया तुम दोनों इंसान नहीं राक्षस हो। रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया है तुम लोगों ने। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। चल शुभांगी। दोबारा सुन, मेरा घर मेरा रूम। तुम दोनों यहाँ अपनी मर्जी से आई थी,
लेकिन जाओगी मेरी मर्जी से, क्योंकि 300 बीघा जमीन का सवाल, और एक तरफ वो तेरा पति जो सारी जमीन इसके नाम कर। अब तो राघव और इसकी शादी करवाने के अलावा कोई चारा है ही नहीं। भैया ये कैसी बात कर रहे हो भैया, हम दोनों सगे भाई बहन हैं और शुभांगी बचपन से राघव को राखी बांधती आई है। अरे तो अब बांध भरेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। तुम भाई नहीं कसाई हो, जमीन के लालच में तुम अंधे हो गए हो। रुक, दिखाता तुझे, अभी तेरा दिमाग ठंडा करता हूं। वो खोल। हो गया दिमाग ठंडा। तूने कहावत सुनी है ना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इसलिए राघव की और इसकी शादी तो होकर ही रहेगी। किचन के रास्ते से चलते हैं माँ। हाँ किचन। अब क्या करें? हमें दीवार फाड़नी होगी ना, जल्दी करो माँ, टाइम नहीं है हमारे पास। अरे ठीक तो रहना ये तेरी माँ को। अभी तुम्हारा कन्यादान जो करना है उसे। लेकिन मैं इस जानवर के साथ शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो माँ से प्यार और मामा से दुत्कार। अरे राघव, ऐसे नहीं मानेंगे दोनों, लेकिन चल अंदर इनको। तू भी चल। राघव ये छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे राघव। भैया छोड़ दीजिए इसे, ये आपकी भांजी है। अरे बहना, भांजी नहीं, करोड़पति भांजी है। अरे पूरे 300 बीघा की मालकिन। आगो, ये ले सिंदूर और भर दे इसकी बात। नहीं नहीं भैया, बना ले अपनी पत्नी। नहीं राघव, राघव नहीं, भैया नहीं, भैया नहीं। भैया नहीं। चलो हो गई शादी। मांग बढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये कभी मेरा पति नहीं बन सकता। अच्छा, तो ये बात है। तो अब तुम्हारी वो दशा करूंगा कि तुम चीख चीख कर बोलोगे कि अरे तुम मैं राघव से शादी करूंगी, राघव से शादी करूंगी।
अरे बहना, कुछ खा ले, काफी टाइम से कुछ खाया नहीं। चलो। खा ये राघव, खाना नहीं खा रही है। अब और नहीं देख सकती मैं अपनी माँ का ये दर्द। आना तुम, चाय गिरा दिया, साफ करो से। बस करिए, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ आपके बेटे से शादी करने के लिए। मेरी बात को छोड़ दीजिए। अरे मुझे कौन सा मजा आ रहा था अपनी बहना को परेशान करने में। क्या है ना, घी बाहर निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाई थी, पर आप ठीक कह रहे थे कि खानदानी जमीन को बचाने के लिए शुभांगी और राघव की शादी करनी ही होगी। हाँ बहना, बिल्कुल ठीक कहा। अरे मैं आज ही पंडित जी से बात करता हूँ और इन दोनों की शादी फिक्स करता हूँ। और तुम बैठा बैठा देख क्या रहे हो? जल्दी, 300 बीघा जमीन है वो, हो जल्दी। हमारे देश में प्रॉपर्टी यानी जमीन और संपत्ति को लेकर आए दिन आपराधिक मामले सामने आते हैं और जाहिर सी बात है ये विवाद ज्यादातर नजदीकी रिश्तेदारों के बीच ही होता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही। एक भाई अपनी सगी बहन और भांजी के हिस्से की जमीन हथियाना चाहता है। शैलजा ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जिस भाई के पास वो मदद की उम्मीद लेकर आई थी, वही भाई उसे असुरक्षा और धोखे के जाल में फंस गया। अरे बहना, बहना, क्या हुआ भैया? अरे बड़ी खुशखबरी है, पंडित जी ने 5 दिन के बाद का मुहूर्त निकाला है। अरे भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। पर भैया, मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरी बेटी की शादी तय होगी तो मैं इसे लेकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर दर्शन के लिए जाऊंगी। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे जाओ जाओ, किसने मना किया? और वैसे भी तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। जाओ जाओ जाओ, क्या हो? ये माँ बेटी सुबह से निकली हुई है, कहाँ रही? अभी तक आए नहीं। कहीं दोनों ये लो भैया, प्रसाद खाओ। बहना तुम अकेली? भांजी कहाँ है? वैसे हंस क्यों रही हो? बताओ तो, भांजी है कहाँ?
यही चाहता था ना, इस घर में शहनाइयां बजे, हल्दी उड़ाई जाए, पर अब इस घर में कौवे मंडराएंगे, तेरे दुर्भाग्य को न्योता देंगे। चली गई मेरी बेटी। जिस जमीन की लालच में तूने उस पे इतना जुल्म किया, वो जमीन लेकर चली गई वो अपने पति के साथ। देख इसे, देख और एक एक शब्द पढ़। और अगर नहीं पढ़ना आता है तो मैं पढ़ के बताती हूँ। मैंने अपनी बेटी की कोर्ट मैरिज कर दी। वो मोहित की पत्नी बन चुकी है। और अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अब मैं इसी घर में रहूंगी और तेरे सीने पे मूंग डालूंगी। मोहित, शाबाश राघव, शाबाश। और बहना, तुम्हें क्या लगा कि हम अपनी सोने की चिड़िया को ऐसे ही फुर हो जाने देंगे? तुम इसकी शादी कहीं भी करवा दोगी, लेकिन इसकी 300 बीघा जमीन के मालिक हम ही होंगे। और तुमने जो एक कोर्ट मैरिज के पेपर बनवाए हैं ना, तो हमने भी प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए। बस एक बार तुम्हारी बेटी की साइन उस पर हो जाए, फिर वो 300 बीघा जमीन हमारी। लालच का कोई अंत नहीं होता है। लालची इंसान येन केन प्रकारेण अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता है, बस। और अगर ऐसा लालची अपना कोई सगा निकले, तब उससे बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और बेचारी शैलजा तो अपने भाई के लालच और धोखे की इंतहा को समझ ही नहीं पाई। रिश्ते के बहकावे में आकर एक बार फिर उसी चक्रव्यूह में जा फंसी। अब सवाल बस ये कि क्या शुभांगी और शैलजा को देवेंद्र के चंगुल से बचने का एक और मौका मिलेगा या नहीं? शादी मुबारक हो भांजी। ये लो मिठाई खाओ। राघव, हाँ? अरे समाज को मिठाई खिलाओ। ये लो, अरे खाओ। अना, अरे खाओ। नहीं खा रहे बाबू। और भांजी, वकील साहब को साथ लेकर आया हूं। पेपर बनवा लिए हैं, लो फटाफट साइन कर दो इसमें। चलो लाओ पेन लाओ। ये लो भांजी, साइन कर दो। ये सही नहीं कर रहे हो आप लोग। मोहित, हीरो बन रहा है तू? हाँ, हीरो बन रहा है? शादी भी तू करेगा, जमीन भी तेरे को चाहिए। हम लोग यहाँ पे क्या घास छीलने के लिए आए हैं? ज्यादा ना कबाब में हड्डी बनने की कोशिश मत कर, वरना ये गोली ना सबसे पहले तेरे सीने में दागूंगा। जमीन ही प्यारी है ना तुम लोग को, तो दो पेन कर देती हूँ मैं साइन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान सब देख रहा है। अरे भांजी, बस तुम साइन करो। बाकी जैसे सारे लोग को डील करते हैं, वैसे हम तुम्हारे भगवान को भी डील कर लो। चलो साइन करो।
मुबारक हो। पापा, मोहित, अरे उसे छोड़, इसे पकड़, इसे पकड़। भैया आप इसे क्या करने वाले, इसे छोड़ दीजिए। अरे बहना, इसको कैसे जिंदा छोड़ दूं? कल की डेट पे मुकर गई तो। और तुम तो जानती हो कि सुई के नोक के बराबर जमीन के लिए पूरी महाभारत हो गई थी, और ये तो 300 बीघा जमीन है। अब इसे तो जान से मारना ही पड़ेगा। नहीं नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते, इसे छोड़ दो। इसकी क्या गलती है? खड़ी रह चुपचाप। राघव छोड़ इसे। ए, बोला ना शान से खड़ी रहे। पकड़ कर रखे से। नहीं भैया छोड़ दो इसे, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं भैया, नहीं भाई, राघव पकड़ से। मुझे नहीं, नहीं भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं। तो शुभानी, राघव, इसकी लाश को ठिकाने लगा। चलो। राघव छोड़ ना। छोड़। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। शैलजा मदद की उम्मीद लेकर अपने भाई के घर आई थी, लेकिन अफसोस उसे इसकी कीमत अपनी बेटी की जान गंवा कर चुकानी पड़ी। देवेंद्र और राघव जैसे लालची और क्रूर इंसानों के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन अफसोस ऐसे लोग हमारे आसपास ही मौजूद हैं और हर रोज ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अलर्ट हो जाइए और भरोसा करने से पहले लोगों को परखना सीखिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपना ही आप पर घात लगाए बैठा हो। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।